बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9 के मुतालिक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह की शक्ल में दिया गया है। एक मैट्रिक्स है हमारे पास और हमसे पूछा गया है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। तो सबसे इस क्वेश्चन में हमने कुछ फॉर्मूले यूज़ करने हैं जो पहले भी हमने यूज़ किए थे। काफ़ी आसान प्रोसेस से मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमने देखना है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर सिंगुलर था, सिंगुलर मींस अगर ए का आंसर 0 के इक्वल आया तो ये क्वेश्चन आगे हल करना इम्पॉसिबल है। और अगर ये इसका ए का आंसर नॉन ज़ीरो आया, कुछ भी आंसर आया, तो ये नॉन सिंगुलर है, इसका आगे हल करना पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। हमारे पास इसका फाइंड आउट करना किस तरह था, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना था। पहले हम लिखेंगे ए दो स्ट्रेट लाइंस के साथ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इज इक्वल टू लगा दिया, ब्रैकेट हमने ख़त्म करके बाकी जो एलिमेंट्स है वो सेम लिखेंगे। ये स्ट्रेट लाइन लगा दिया फिर से हमने। इसका नेक्स्ट स्टेप हमारे पास मल्टीप्लिकेशन था। यहाँ पे ए दो स्ट्रेट लाइंस के साथ हमने लिखा ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 4, बीच में साइन कौन सा आएगा, माइनस का, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 दो स्ट्रेट लाइन के साथ इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास आता है 4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो जाता है, ठीक है। हमारे पास ए दो स्ट्रेट लाइन का आंसर क्या आया, देखते हैं हमारे पास क्या आया, 10 विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ, नॉन सिंगुलर है। तो अब हमने क्या करना है, इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं एक स्टेप इसका लंबा कर देता हूं। ये जो मैट्रिक्स ए था सेम टू सेम लिख लेते हैं, 1 3 -2 एंड 4, ठीक है। ये रहा। एडजॉइंट में क्या करना पड़ता है, ये जो नंबर है ये दोनों, इसके हमने पोजीशन चेंज करना है। ए जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, 4 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। देखते हैं किस तरह करते हैं। एडजॉइंट ए लिखेंगे हम इज इक्वल टू 4 नीचे था ऊपर आ गया, 1 ऊपर था नीचे चला गया, ठीक है। अब ये जो दो नंबर बच गए इनका हमने क्या करना है, साइंस चेंज करने, पोजीशन नहीं साइंस। ये माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये हमने ब्रैकेट, हमारे पास क्या आया, एडजॉइंट ये रहा। अब हमने फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला था हमारे पास a - 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए दो स्ट्रेट लाइन के साथ डॉट एडजॉइंट ए, ये रहा हमारा पास फॉर्मूला। अब हमने जो सारे वैल्यूज है वो इस फॉर्मूले में पुट कर देने हैं ताकि हमारे पास क्या आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आएगा। फॉर्मूला हमने लिख लिया, उसके बाद हमने तमाम वैल्यूज इसमें से पुट कर देनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे a - 1 इज इक्वल टू 1, सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। a दो स्ट्रेट लाइन का आंसर हमारे पास आया था 10, ठीक है। एडजॉइंट a का जो हमारे पास आंसर आया था वो हमने डिटरमाइन किया था, हमारे पास आएगा 4 2 -3 एंड 1। ये हमने आपने देखा था कि अब पहले हमने ये वाला एडजॉइंट ए का आंसर फाइंड किया, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हो गया, हमने फॉर्मूले में तमाम वैल्यूज पुट कर दी। अब हमने क्या डिटरमाइन करना है, ये तो हम यहाँ पे लिखेंगे a -1, ठीक है, इज इक्वल टू, सबसे पहले a हमारे पास, हम आपको कंफ्यूजन ना हो, सबसे पहले मैं a1 लिख लेता हूँ। a1 का आंसर हमारे पास ये रहा, ये तमाम a1 का आंसर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a 1/10 4 -3 2 एंड 1, ठीक है। ये रहा हमारे पास a1 का आंसर। a हमारे पास ये रहा। ये मैट्रिक्स हम यहाँ पे सेम टू सेम लिख लेंगे। हमारे पास क्या है, 1 3 -2 एंड 4, ठीक है। ये हमारे पास ये रहा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई तरीका ये था, ये वाला जो रो है, पहले मैट्रिक्स का जो रो है वो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे
a माइनस 1 इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में साइन कौन सा आएगा, प्लस का, -3 मल्टीप्लाई बाय -2। अब यही जो रो है, ये वाला रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में साइन प्लस का, -3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये रहा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। नीचे वाला जो रो है वो पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में साइन प्लस का, 1 मल्टीप्लाई बाय -2। अब यही जो रो है, ये वाला रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट क्या आएगा इसका, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, बीच में साइन प्लस का, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब इसको हम देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास, आंसर इनको हल करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा a माइनस 1 इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। ब्रैकेट लगा दिया मैंने। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस और प्लस प्लस हो जाता है, 3 2 6 आता है हमारे पास। नीचे आते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, माइनस प्लस माइनस, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आता है, ठीक है। 4 3 12, बीच में साइन माइनस प्लस माइनस, 4 3 12, ठीक है। 2 3 6, बीच में साइन प्लस का, 4 1 4, ये हमने लिख लिया। देखते हैं हमारे पास इसका आंसर क्या आता है। यहां पे लिखता हूं मैं, a माइनस 1 इज इक्वल टू 1/10। 4 में 6 8 किया, हमारे पास आया 10। 12 में से 12 गए, हमारे पास आया 0। 2 में से 2 गए, हमारे पास आया 0। 6 में 4 ऐड कर दे, हमारे पास आया 10। ये आया हमारे पास ये। अब हमने क्या करना है, ये जो 10 है वो अंदर जाके तमाम के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे a माइनस 1 इज इक्वल टू 10 को अंदर ले जाके तमाम के साथ हमने डिवाइड करना है। 10/10, 0/10, 0/10, 10/10, ठीक है। ये आया हमारे पास ये। मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, सॉरी, 10 1 10 1 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए तो उसका आंसर 0 ही आता है, ठीक है। तो ये 0 के साथ डिवाइड हुआ, 0 आया। 10 1 ये हमारे पास है। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, a माइनस 1 इज इक्वल टू, फाइनल आंसर हमारे पास आया 1 0 0 एंड 1, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड का आंसर लाना है, वो भी इसके इक्वल आना चाहिए। अब हमने राइट हैंड साइड को डिटरमाइन करना है, जो कि हमारे पास ये है। हमने यहाँ पे लिखना है a माइनस 1 एंड a इज इक्वल टू, a माइनस 1 हमारे पास क्या था, पिछले हमने लिखा था, फाइंड किया था, 1/10, ये रहा। 4 2 -3 एंड 1, ये हमारे पास a माइनस 1 था। a हमारे पास ये रहा, तो ये यहाँ पे हम सेम टू सेम लिख लेंगे। हमारे पास a क्या है, 1 3 -2 एंड 4, ठीक है। ये हमारे पास 1 है। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का तरीका क्या था, यहाँ पे हम लिखते हैं थोड़ा सा इस तरफ, a माइनस 1 a इज इक्वल टू, जो पहला रो है वो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास क्या आएगा, ब्रैकेट लगाता हूँ मैं सबसे पहले, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में साइन प्लस का है, -3 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। अब यही रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास क्या आएगा, थोड़ा सा स्पेस देखिए, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में साइन प्लस का है, आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। ये रहा। अब ये जो नीचे वाला रो है वो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में साइन प्लस का, 1 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। अब यही रो
इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में साइन प्लस का है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। क्या आता है हमारे पास, 1 a माइनस 1 a इज इक्वल टू, हल करने की कोशिश करते हैं, 4 1 जार 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 2 जार 6, ठीक है, 4 3 जार 12, माइनस प्लस माइनस 3 4 जार 12, ठीक है, 2 1s आर 2, बीच में माइनस प्लस माइनस 1 2s आर 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, ये हमारे पास आया। आगे इसको प्लस करते हैं, आपस में प्लस और माइनस करते हैं, a माइनस 1 a बराबर आया 6 प्लस 4, हमारे पास आया 10, 12 में से 12 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 6 प्लस 4 10, तो ये हमारे पास ये आंसर आया, ठीक है। सॉरी, इसके साथ हम -10 1/10 लिखना भूल गए। अब ये जो 10 है ये अंदर जाके तमाम के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड करते हैं हम। सबसे पहले लिखते हैं a माइनस 1 a इज इक्वल टू 10, अंदर जाके तमाम के साथ डिवाइड हो जाएगा, 10/10, 0/10, 0/10, 10/10, ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे, 10 1 जार 10 1 जार 10, 0 के साथ कुछ भी डिवाइड और मल्टीप्लाई हो तो 0 ही रहता है, 10 1 जार 10 1 जार 10 0 10 0, ठीक है। हमारे पास क्या आंसर आया देखते हैं फाइनल, a माइनस 1 a इज इक्वल टू 1 0 0 एंड 1। तो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आया। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास सेम उसी तरह से दिया गया एक मैट्रिक्स है और हमसे पूछा गया कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड इक्वल लाना है। सेम वही फॉर्मूला वही प्रोसीजर तमाम इस क्वेश्चन में भी अप्लाई होगा। दोनों क्वेश्चन सेम है, सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि मैट्रिक्स जो है उसके नंबर जो वैल्यूज़ है वो चेंज कर दिए गए। सबसे पहले फिर हमने क्या करना है, इसका सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मालूम करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन डिटर्मिनेंट के जरिए हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे b 2 स्ट्रेट लाइन्स के साथ इज इक्वल टू, स्ट्रेट लाइन लगा दिया। ये वाला जो मैट्रिक्स है सेम टू सेम लिखेंगे, 2 4 3 एंड 5, ठीक है, स्ट्रेट लाइन लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप इसका मल्टीप्लिकेशन है, हम यहाँ पे लिखेंगे b 2 स्ट्रेट लाइन्स के साथ, ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस, बीच में साइन कौन सा आएगा, माइनस। अब ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आया, b 2 स्ट्रेट लाइन्स के साथ 2 5s आर 10 माइनस 4 3s आर 12, ठीक है। फाइनल आंसर हमारे पास क्या आता है देखते हैं, b 2 स्ट्रेट लाइन्स के साथ इज इक्वल टू 10 -12 में से 10 गए तो हमारे पास -2 ही आंसर आया। तो ये हमारे पास विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है। आगे इसका हल करना आसान है। अब इसका हम एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट का तरीका हमने पहले भी किया था, फिर से करते हैं। एडजॉइंट डॉट ए लिखेंगे इज इक्वल टू, ये जो ए मैट्रिक्स है यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो a है और यहाँ पे b है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे b लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है वो इज इक्वल टू b के हैं। तो यहाँ पे हम ये जो मैट्रिक्स है सेम टू सेम लिख लेंगे, 2 4 3 एंड 5, ये हमने कर दिया। एडजॉइंट में हमने करना क्या होता है, एडजॉइंट में काफ़ी सिंपल हमने करना होता है, मैं आपको अभी बताता हूँ। ये वाले जो 2 नंबर्स है ये अपने पोजीशन चेंज कर देंगे, जो 2 है वो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, 5 नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। 5 नीचे था तो हमने ऊपर लिख लिया, 2 ऊपर तो हमने नीचे लिख लिया। अब ये जो 2 नंबर बच गए इनके हमने साइंस चेंज कर देने, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों को हमने नेगेटिव कर देना है, इनके पोजीशन चेंज नहीं करने, ये अपनी जगह बरकरार रहेंगे, मगर इसके हमने सिर्फ साइन चेंज कर देने। तो हमारे पास एडजॉइंट का भी आया आंसर, नॉन सिंगुलर भी आया, हमने फाइंड आउट कर लिया। फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ये रहा फॉर्मूला। फॉर्मूला था हमारे पास a
माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये जो यहाँ पे आता ए है तो यहाँ पे बी से हमें ये जो मैट्रिक्स है ज़ाहिर किया गया, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे बी ही लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। एडजॉइंट डॉट एडजॉइंट बी, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब तमाम वैल्यूज उठा के हमने इस फॉर्मूले में फिट कर देनी है, ठीक है। हमने फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूले के बाद हमने तमाम वैल्यूज इस फॉर्मूले में फिट कर देनी है। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे b माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन बी का हमने वैल्यू क्या डिटरमाइन किया था, -2, ठीक है। इसके बाद एडजॉइंट की वैल्यू हमने डिटरमाइन की थी, हमारे पास क्या आया था 5 -3 -4 एंड 2, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई थी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है हमने डिटरमाइन करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे b माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले b माइनस 1 ताकि कंफ्यूजन ना हो। b माइनस 1 हमने अभी डिटरमाइन किया, ये तमाम हमारे पास b माइनस 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अपॉन -2, ठीक है। ये b माइनस 1 ये वाला हमने अभी फाइंड किया, तो ये तमाम वैल्यू हमने यहाँ पे लिख लेनी है। हम लिखेंगे 5 -4 -3 एंड 2, ठीक है, ये b माइनस 1 की वैल्यू, और b के वैल्यू ये हमारे पास, ये मैट्रिक्स जो है हमने b ये सेम टू सेम लिख लेना है। हम लिखेंगे 2 4 3 एंड 5, ठीक है, ये हमने सेम टू सेम लिख ली। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, जो पहला मैट्रिक्स जो पहला रो है वो अगले दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले इस कॉलम के साथ फिर उस कॉलम के साथ। यहाँ पे हम लिखेंगे b माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। लिखेंगे हम 5 मल्टीप्लाई बाय -2, बीच में साइन कौन सा आएगा, प्लस का, -4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया। अब ये जो रो है सेम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आएगा 5, थोड़ा सा स्पेस है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4, बीच में साइन प्लस का, -4 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला रो है वो पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास क्या आएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में साइन कौन सा है, प्लस का। अब ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। थोड़ा सा स्पेस दे के ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले हमारे पास आएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 4, बीच में साइन प्लस का आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास फाइनल वैल्यूज इसके आ जाएंगे। क्या आता है हमारे पास, देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे b माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2, ब्रैकेट डाल दिया हमने, 5 2s are 10, माइनस प्लस माइनस, ये क्या आया, 4 3s are 12, ठीक है, 5 4s are 20, माइनस प्लस माइनस 5 4s are 20, हमारे पास 3 2s are 6, मगर माइनस का बीच में साइन प्लस का है, 2 3s are 6, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, 3 4s are 12 मगर माइनस का, ठीक है, बीच में साइन प्लस का है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 5s are 10, ये हमारे पास आया। अब इसको माइनस प्लस करते हैं आपस में, क्या आता है हमारे पास आंसर, देखते हैं। b माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2, क्या आया हमारे पास आंसर, 12 -12 में से 10 गए, हमारे पास आया -2, 20 में से 20 गए, हमारे पास आया 0, 6 में से 6 गए, हमारे पास आया 0, -12 में से 10 गए, हमारे पास आया -2, ये आया। अब ये जो -2 है वो अंदर जाके तमाम के साथ डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, b माइनस 1 इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगा देंगे, -2 डिवाइडेड बाय -2, सॉरी -2, 0 डिवाइडेड बाय -2, 0 डिवाइडेड बाय -2, -2 डिवाइडेड बाय -2, डिवाइड करते हैं आपस में, 2 1s are 2 1s are, 0 के साथ कुछ भी डिवाइड हो जाए वो 0 ही रहता है, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड 0 के साथ कुछ भी हो 0 रहता है, 2 1s are 2 1s are। हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, बी लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास फाइनल आंसर ये रहा, 1
0 0 एंड 1। यह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। अब हमने क्या डिटरमाइन करना है? राइट हैंड साइड का आंसर। लेफ्ट हैंड साइड के बाद अब हमने राइट हैंड साइड डिटरमाइन करना है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? b-1 एंड b-1। अब पीछे जाके देखिए हमने क्या डिटरमाइन किया था। हमारे पास आया था 1/-2 ब्रैकेट 5 -3 -4 एंड 2। ये हमारे पास b-1 का हमने पीछे डिटरमाइन किया था। उसके बाद b हमारे पास कौन सा है? b ये जो ऊपर मैट्रिक्स है क्वेश्चन का, ये हमने यहाँ पे लिख लेना है 2/4 2 4 3 एंड 5। ठीक है, ये हमारे पास b है। अब हमने क्या करना है? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका फिर से वही है कि जो पहले मैट्रिक्स का रो है वो अगले मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये वाला रो इन कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे करते हैं हम 5 × 2, बीच में साइन प्लस का, -4 × 3। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस देके अब ये जो रो है वो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला रो इस कॉलम के साथ। 5 × 4, बीच में साइन प्लस का, -4 × 5। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला रो है वो इस कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास क्या आएगा? -3 × 2, बीच में साइन प्लस का, 2 × 3 2 × 3। थोड़ा सा स्पेस दे के अब यही जो रो है वो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास क्या आएगा? -3 × 4, बीच में साइन प्लस का, 2 × 5 2 × 5। ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इसको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास क्या आता है देखते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ b-1 b = 1/-2 ब्रैकेट डाल दिया हमने। 5 2s are 10 माइनस प्लस माइनस 5 3s are 12। ठीक है, नीचे वाला करते हैं 3 2s are 6, मगर साइन माइनस का लगेगा। बीच में साइन कौन सा है? प्लस का। 2 3s are 6। ठीक है, 5 4s are 20, बीच में माइनस प्लस माइनस 5 4s are 20। ठीक है, ये हो गया। 3 4s are 12, मगर साइन माइनस का लगेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ये हो गया 12, बीच में साइन कौन सा है? प्लस का। 2 5s are 10। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ये। अब इसको आगे स्टेप में करते हैं। हमारे पास क्या आता है इसका आंसर? यहाँ पे लिखेंगे b-1 b = 1/-2। देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 10 में से -12 गए तो हमारे पास -2, 6 में से 6 गए हमारे पास 0, 20 में से 20 गए 0, -12 में से +10 गए हमारे पास -2 आंसर आया। अब हमने क्या करना है? ये जो -2 है अंदर ले जाके इन तमाम के साथ हमने डिवाइड करना है। यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या है। b-1 b = 1/-2। नीचे हमारे पास ये था -2 0 0 -2। ठीक है, ये था हमारे पास। अब हमने क्या करना था? ये जो -2 है अंदर ले जाके तमाम के साथ डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे? -2/-2 0/-2 0/-2 -2/-2। ठीक है, ये रहा, हमने लिख दिया। अब इसको डिवाइड करते हैं आपस में। 2 1s are 0 0 0 के साथ कुछ भी डिवाइड हो जाए 0 आता है। ठीक है, 2 1s are। हमारे पास क्या आंसर आया? फाइनल आंसर हमारे पास आया b-1 b = 1 0 0 एंड 1। ये हमारे पास फाइनल आंसर आया। तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आया। हमने प्रूफ कर दिया। तो इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 भी कंप्लीट हो गया क्लास 9 का।